गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। यार भारत ने ये काम करके मालदीव को कर दिया बर्बाद। पूरे मालदीव में भारत का खौफ। क्या काम किया है भैया, मुझे नहीं पता। आखिर भारत ने क्या ऐसा फैसला कर दिया, क्योंकि भारत ने भाई मालदीव को सूली पर लटका के रखा हुआ है। उसका हाल ऐसा किया हुआ है कि वो मैं कहता हूँ कि मर रहे। भारत ने गर्दन दबा दी है उनकी। सही बात। लेकिन अब ये वॉच करते हैं भाई साहब, आखिर कौन सा ऐसा काम नहीं छोड़ा कसम से। तो कानून करते हैं स्टार्ट। भारत ने किया कुछ ऐसा बड़ा, पूरी तरह से मालदीव हुआ बर्बाद। भारत के इस कदम से पूरी दुनिया में हड़कंप। अब मालदीव बना भारत का गुलाम। भारत की ताकत देख अमेरिका, जापान सब हिल गए। जी हाँ दोस्तों, अब भारत ने मालदीव की अकड़ को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और भारत द्वारा मालदीव पर लिया गया ये बड़ा एक्शन उसकी अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से नामो निशान मिटाने वाला है। मालदीव के राष्ट्रपति ने जब से भारतीय सैनिकों को निकालने की बात कही है, तब से भारत ने मालदीव के ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भारत पर डिपेंड है, लेकिन इसके बावजूद भी मालदीव अपनी अकड़ से बाज नहीं आ रहा है और उसकी ये अकड़ मालदीव पर ही भारी पड़ रही है। और जब मालदीव की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी तो वो तुर्की और चीन जैसे देशों से मदद मांगते फिर रहा है। दरअसल हुआ ये है कि भारत ने मालदीव को सबक सिखाने की तैयारी एक बड़े कदम से शुरू की है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर एक टूरिज्म के रूप में गए थे, जहां पर उन्होंने समुद्र के किनारे का मनमोहक आनंद लेते हुए वहां के नए नए लोगों से मिलते हैं। और भारत का यही कदम मालदीव की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है और मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से मदद मांग रहा है। आपको बता दें कि मालदीव की जो ज्यादातर अर्थव्यवस्था है वो केवल टूरिज्म सेक्टर से ही बनी हुई है और वो भी केवल भारत के बलबूते, क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग मालदीव में छुट्टियां बिताने जाते हैं, जिससे मालदीव को काफी बड़ा फायदा होता है। यही नहीं, इसके अलावा भी भारत के समुद्री रास्ते से मालदीव जाने वाले कार्गो शिप ने अपने रास्ते को बदलना शुरू कर दिया है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले भारत जिस तरह से मालदीव को सबक सिखा रहा है, उसके लिए इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, मेन खबर यह है कि जब तक मालदीव के पुराने राष्ट्रपति थे तब तक मालदीव और भारत का रिलेशन काफी अच्छा था और भारत से छुट्टियां मनाने के लिए लाखों की तादाद में टूरिस्ट मालदीव घूमने जाया करते थे और मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था केवल भारत के ही बलबूते टिकी हुई थी। और मालदीव को जब भी किसी मदद की जरूरत पड़ती थी तो सबसे पहले भारत ही मालदीव को मदद पहुंचाता था। लेकिन जब से मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोईद हुए हैं तो उन्होंने शुरुआती दौरे में ही भारत के सभी सैन्य कर्मियों को बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे देखा जाए तो इन सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 77 ही ऐसे सैनिक हैं जो मालदीव में सैन्य कर्मी के रूप में अपनी सेवा देते हैं। लेकिन मालदीव को यही 77 सैनिक भारी पड़ रहे हैं और उन्होंने इनको निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। फिर भी मालदीव का यही कदम उस पर कितना भारी पड़ सकता है, मालदीव को इसका तनिक भी अंदाजा नहीं था। वैसे देखा जाए तो मालदीव में जो भी नए राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बनते थे वो सबसे पहले भारत के दौरे पर आते हैं। लेकिन मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोईद जो सबसे पहले तुर्की की विदेश यात्रा पर गए थे और भारत के सबसे नजदीक होने के बावजूद भी वो भारत का दौरा नहीं करते हैं। और तुर्की के बाद मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन से मिलने का भी विचार बनाया और भारत मालदीव की इन्हीं हरकतों से काफी ज्यादा नाराज है। अगर आप इस मैप में देखें तो भारत मालदीव के सबसे नजदीक है, यानी कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति में मालदीव को मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत ही सबसे पहले उसकी मदद करता है। हालांकि श्रीलंका भी थोड़ा नजदीक है, लेकिन उसकी दूरी भारत की अपेक्षा कहीं ज्यादा है और मालदीव के रिलेशन श्रीलंका के साथ भी इतने अच्छे नहीं है जिससे वो मालदीव की मदद कर सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में लगभग 1 लाख से ज्यादा टूरिज्म मालदीव घूमने गए थे और आप इसी से अंदाजा
अंदाजा लगा सकते हैं कि मालदीव की अर्थव्यवस्था में हम भारतीयों का कितना बड़ा योगदान है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी मालदीव चालबाजी दिखाता है तो भारत चुप नहीं रहने वाला है और अब इसकी अकड़ को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने लक्षद्वीप पर फोकस करना शुरू कर दिया है। भारत करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लक्षद्वीप को एक अच्छा टूरिज्म सेक्टर बनाने में कर रहा है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि लक्षद्वीप पर भारत का ही कब्जा है और इसकी दूरी भारत से काफी ज्यादा नजदीक भी है, जबकि मालदीव इससे कहीं ज्यादा दूरी पर स्थित है। यानी सीधे तौर पर कम खर्चे में यहाँ पर आ जा सकते हैं और इसकी जो सुंदरता है वो मालदीव की अपेक्षा काफी ज्यादा है। यानी जाहिर सी बात है अब हम भारतीय घूमने के लिए लक्षद्वीप को ही प्रेफर करने वाले हैं। इसके अलावा हाल ही में कुछ दिनों पहले मालदीव जाने वाले एक जहाज पर भारत ने जीएसटी ठोक दिया था, जिसके कारण उस कार्गो जहाज ने बीच समुद्र में ही अपने रास्ते को बदल दिया। भारत लक्षद्वीप के अलावा अंडमान और निकोबार में भी टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की तैयारी बना रहा है। आपको बता दें कि भारत मालदीव को प्याज, आलू, टमाटर और अन्य सभी खाने पीने के आइटम एक्सपोर्ट करता है और मालदीव खाने पीने की वस्तुओं में केवल भारत पर ही डिपेंड है। और ऐसे में अगर मालदीव किसी दूसरे देश से खाने पीने की वस्तुएं इंपोर्ट करता है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी कि भारत मालदीव को सबसे कम दाम में खाने पीने की वस्तुएं एक्सपोर्ट करता है और अब भारत ने जब मालदीव पर एक्शन लेने की शुरुआत कर दी है तो खाने पीने की वस्तुओं का एक्सपोर्ट भारत रोक सकता है। अगर मालदीव तुर्की से भी खाने पीने की वस्तुएं इंपोर्ट करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले नुकसान यह है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि भारत तुर्की को भी खाने पीने की वस्तुएं समेत ऑटोमोबाइल कंपोनेंट एक्सपोर्ट करता है और ऐसी स्थिति में भारत ये एक्सपोर्ट रोक भी सकता है क्योंकि भारत को मिडिल ईस्ट समेत लगभग सभी अरब देशों का फ्री मार्केट एक्सेस मिला हुआ है, जहां पर भारत अपने प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर मालदीव से भारत की इंपोर्ट को देखा जाए तो मालदीव भारत को केवल क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है और वो भी भारत अपनी बहुत ही कम जरूरतों का क्रूड ऑयल मालदीव से इंपोर्ट करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को रसिया समेत कई सारे अरब देश ऑलरेडी सस्ते दामों में क्रूड ऑयल बेच रहे हैं और वैसे भी अब क्रूड ऑयल की जरूरत धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है और इसकी जरूरत केवल इंडस्ट्री और फैक्ट्री में ही रह जाने वाली है, क्योंकि भारत समेत सभी देश रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करना शुरू कर चुके हैं और इसमें भारत की रिलायंस, अदानी ग्रुप और जीएसडब्ल्यू जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। और हाल ही में भारत ने यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से सीधे रुपए में कच्चे तेल को खरीदने की डील फाइनलाइज की है, जिसमें आगे चलकर भारत सस्ते दामों में एक बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदने वाला है। इसके अलावा भारत खुद अब सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है और अंडमान निकोबार में रुके हुए तेल कुएं के प्रोजेक्ट पर फिर से काम स्टार्ट कर दिया है। जानकारों का मानना है कि यहाँ पर लगभग 70 मिलियन टन क्रूड ऑयल का भंडार मौजूद है, जिसमें ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनी ऑलरेडी ज्वाइंट वेंचर में काम करना शुरू कर चुकी है। एक तो पहले से ही मालदीव की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी और इन्हीं सब के कारण और ज्यादा उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है। यानी कि 2024 के शुरुआती दौर में ही मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से भीख मांगता दिखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से भारत के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप का दौरा किया है तब से भारत के अलावा भी कई देशों में इसकी चर्चाएं चल रही हैं। तो दोस्तों, क्या भारत इस तरह का कदम उठाकर सही कर रहा है? अरे भाई एकदम सही कर रहा है। और जहां तक बात है मालदीव की, उनके शिप पे ठोका है ना फिर टैक्स। आओ ना आगे अब भाई देखो इनको कैसा गंदा हाल भारत इनका करता है। जहाज सीधा टैक्स ठोक दे, कहता है एक अब मैं क्या बोलूं। अब एक तुम लोग हमें बुरा बोलते हो, एक भाई हमारे पीएम के बारे में बुरा बोलते हो, एक तुम लोग सनातन धर्म के बारे में बुरा बोलते हो और उधर से तुम फ्री जहाज लेकर जाते हो, सीधा ठोका है टैक्स। इंडिया पहले नहीं लेता था, इंडिया जी इनको माफ कर देता था। अब माफिया लगाना नहीं है, आप तो सीधा ठोक के रखा है ना कि भाई आ रहा है जहाज, उसको रोक दिया है, उसको बोले टैक्स। सही बात की है, सही किया है ये ऐसो काली ऐसो। और भाई अब तो सब्जियां भारत बंद करेगा, और खुराक की जो चीजें सब कुछ जाता है वो भी इंडिया नहीं भेजेगा। इनका पता लगे उधर भूख के लाले पड़ जाएंगे। इनका बाइकआउट करो। भारत भाई समझो भारत एक हाथ है और भाई मालदीव गर्दन है, तुम लोगों ने पकड़ ली उनकी गर्दन। देखो थरा रहे हैं। उधर तुर्की के पास गई भाई मदद मांगने, तो चाइना को भी बोल रहे, इंडिया को बोलोगे ये चीजें क्या कर रहा है। ये देखो अंदाजा लगाओ कि पंगा लिया और अब अपने बापों को बोल रहा है कि भाई इंडिया को बोलोगे ये काम हमारे साथ ना करे। ओ भाई अब आप खुद सोचो कि आधे लोग भारत के नहीं जा रहे तो क्या हाल होगा मालदीव का। वो यार वर्सेस उसकी इकोनॉमी इस पे चलती है, इकोनॉमी बैठ जाएगी। अब तो
जो सामान जा रहा है भारत के रास्ते मालदीव में, बिल्कुल उस पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स लगेगा। वही ना, वहां से गुजरने वाले जहाजों पे टैक्स। अब मालदीव कहाँ से लेकर जाएगा जहाज आएगी? अब मालदीव कहाँ से लेकर जाएगा जहाज? गुजरेगा तो रास्ता ही कोई नहीं है। वही ना, गुजरेगा तो भारत के रास्ते। टैक्स तो तुम्हारे बाप को भी देना पड़ेगा। अगर वहां से अपने जहाज नहीं गुजारोगे तो भाई साहब तुम लोग अपने देश में खाओगे क्या? रास्ता ही वही है, तो वही है ना, गुजरता ही भारत का सागर ही है, कौन सा है? टैक्स के बगैर तो नहीं जा सकता। हाँ, और अगर टैक्स देगा तो जहाज नहीं जाएगा, नहीं जहाज जाएगा तो भूखे मरेंगे। और जो आप भारत वहां पर चीजें बेच रहे हैं, देखो भाई गाड़ियों के पार्ट, अगर भारत अभी बैन लगा, मैं कहता हूँ 1 हफ्ते के अंदर देखो इन चीजों में भारत ने बैन ना लगाया ना, और इनकी माँ बहन एक ना की तो मेरा नाम बदल। सारी गाड़ी पार्ट इंडिया से जाते हैं उधर। कितनी बड़ी भाई साहब देखो ना, उनकी एक इंडस्ट्री भारत के हाथों में। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है जो भारत की लताड़ लगा रहा है? निमक हराम है, याद यार कसम से आप सही बोल रहे हैं। मैंने वही बात की ना, जैसे पाकिस्तानी निमक हराम है ना, वैसे ये भी है, ये भी वही ना। तो यार आपके क्या थॉट है भाई जो भारत इस पर कर रहा है? तेरी वीडियो खत्म करते हैं।